हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल बुक चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, इस चैप्टर के अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पेज नंबर 1 पे हमें एक्टिविटीज दी है। क्वेश्चन नंबर 1 है कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, ट्रूथ टेबल दिया है और इस ट्रूथ टेबल को हमें कंप्लीट करना है। लुक हियर, यहाँ पे क्यू कंडीशनल आर, कंडीशनल हमें पता है। कंडीशनल लेते समय जब भी फर्स्ट एंट्री टी रहेगा, सेकंड एंट्री यफ रहेगा, तभी हम यफ लेते हैं, अदरवाइज हमें टी लेना है। जैसे कि टी कंडीशनल टी टी, टी कंडीशनल यफ यफ, यफ कंडीशनल टी टी। फर्स्ट एंट्री टी था, सेकंड एंट्री यफ था, तो यहाँ पे यफ लिया है। फर्स्ट एंट्री यफ, सेकंड एंट्री टी, टी ही लिया है। यफ कंडीशनल यफ, ये भी टी रहेगा। टी कंडीशनल टी, इसका वैल्यू टी मिलेगा। टी कंडीशनल यफ, ये लेकिन यफ रहेगा। फर्स्ट एंट्री टी, सेकंड एंट्री यफ है, तभी कंडीशनल में हमें यफ लेना है, अदरवाइज हमें टी लेना है। यफ कंडीशनल टी टी, एफ कंडीशनल यफ, इट इज ऑल्सो टी। ओके, अब इसी प्रकार से आर कंडीशनल पी लेना है। टी कंडीशनल टी, इट विल बी टी। एफ कंडीशनल टी, इट इज टी। टी कंडीशनल टी, इट इज टी। एंड एफ कंडीशनल टी, इट इज ऑल्सो टी। ओके, ये हमें ब्लैंक दिए थे, इसे हमने फिल किया है। नाउ लुक हियर, अब हमें इन दो कॉलम में डिसजंक्शन लेना है। हमें पता है डिसजंक्शन के लिए अगर दोनों एंट्रीज यफ रहते हैं तभी हम यफ लेंगे, अदरवाइज हमें टी ही लेना है। दोनों टी रहेंगे तो टी लेना है, एक टी और दूसरा यफ रहेगा तो भी टी लेना है। लेकिन अगर दोनों यफ रहते हैं तभी हमें एफ लेना है। ओके, अब यहां पे देखिए, टी और टी, ये टी रहेगा। एफ और टी, इट इज ऑल्सो टी। ओके, टी और टी, इट इज टी। टी और यफ, यहां पे टी है। यफ और टी, ये भी टी रहेगा। टी और यफ, ये तो टी दिया है, और टी और टी, ये टी रहेगा। इन दोनों कॉलम में दोनों एंट्रीज कहीं पे भी यफ नहीं है, इसका मतलब सभी एंट्रीज टी रहेंगे। और जिस स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज टी रहते हैं, उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम कहते हैं टॉटोलॉजी। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, ये रहेगा टॉटोलॉजी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर सभी एंट्रीज टी रहते हैं तो टॉटोलॉजी, सभी एंट्रीज यफ रहेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन, और एंट्रीज अगर मिक्स रहेंगे टी और यफ तो उसे कहते हैं हम कंटिंजेंसी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 1 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो P और negation Q and P और Q and R is logically equivalent with P और Q and R। ओके, अब देखिए LHS लिया है, ठीक है। यहां पे इन दो टर्म को एसोसिएट किया गया है, P और negation P, और फिर यहां पे है negation Q, ठीक है, एंड P और ये यहां पे है Q and R। सिर्फ इन दो टर्म को एसोसिएट किया गया है, इसलिए यहां पे लिखा है एसोसिएटिव लॉ। ओके, अब इसी प्रकार से P और निगेशन P, इसका आंसर हमें मिलेगा T। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का निगेशन चाहे तो आप देख सकते हो। सपोज स्टेटमेंट P लिया है और उसका हमने निगेशन लिया है। स्टेटमेंट एक ही है तो एंट्री दो रहेंगे, T F, इसका निगेशन मतलब F T। अब इन दोनों में सपोज अगर हमें और लेना है, टी और यफ, ये टी मिलेगा, एफ और टी भी टी मिलेगा, तो इसका मतलब ये मिला है हमें टॉटोलॉजी। तो इस प्रकार से पी और निगेशन पी का वैल्यू टी है, ये यहाँ पी एज इट इज रहेगा। ओके, ये जो लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में हमने सब लॉज देखे हैं, ठीक है। नाउ टी और निगेशन क्यू, इसका मतलब टी और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और टी। देखिए, चाहे तो आप इसे यहीं पे भी वेरीफाई कर सकते हो, स्टेटमेंट और टी, सपोज टी लेना है, स्टेटमेंट और टी। ओके, अब इन दोनों में और लेना है, मतलब टी और टी, टी एफ और टी, ये भी टी मिलेगा। तो स्टेटमेंट और टी, इसका आंसर हमें टी मिलेगा। ये जो यहाँ पे लॉ यूज किया गया है, इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। इसके लिए लॉ यूज किया गया है। ये P और Q एंड R एज इट इज रहेगा। ओके, नाउ लुक हियर, अब देखिए स्टेटमेंट एंड T अगर ऐसा रहता है, जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट और T लिया है, उसी प्रकार से अगर हम स्टेटमेंट एंड T लेते हैं, स्टेटमेंट एंड T,
तो टी एंड टी का आंसर टी मिलेगा, एफ एंड टी का आंसर एफ मिलेगा। ओके, तो ये एंट्रीज है पी के। इसका मतलब पी एंड टी का आंसर वही स्टेटमेंट मिलता है। ठीक है, तो देखिए टी एंड स्टेटमेंट, यहां पे हमें स्टेटमेंट ही मिलेगा, वही स्टेटमेंट मिलेगा। ओके, इट इज पी और क्यू एंड आर। ये पी और तो हमने लिया है, तो यहां पे लिखना है हमें क्यू एंड आर। ओके, ये पी, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हमें यहां पे मिलेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। इसे क्या कहते हैं हम? आइडेंटिटी लॉ। और यही यहां का RHS है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी हमें ब्लैंक्स दिए थे उनको हमने फिल किया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेन डायग्राम कंप्लीट करना है। लुक हियर, फर्स्ट एग्जांपल दिया है, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब हमें पता है वेन डायग्राम ड्रॉ करते समय वहां पे हमें पहले यूनिवर्सल सेट कंसिडर करना जरूरी होता है। तो यहां पे यूनिवर्सल सेट दिया है सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यस दिया है सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर्स, और सेट सी दिया है सेट ऑफ ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स रहेगा ये रहता है यूनिवर्सल सेट के लिए। ओके, सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर्स, यस हम इस सेट को कंसिडर करते हैं। सेट ऑफ ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम इसके लिए कंसिडर करते हैं। क्योंकि यार अब क्या है, सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सम, ये जो शेयर ब्रोकर्स हैं इसमें से कुछ शेयर ब्रोकर्स सीए रहने चाहिए। ओके, तो हम ये जो कॉमन पोर्शन दिख रहा है इसे शेड करते हैं। ये जो शेडेड रीजन है ये हमें क्या बताएगा? सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, देखिए सेकंड यहां पे जो एग्जांपल दिया है, सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ओके, यूनिवर्सल सेट यहां पे दिया है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखिए इन दो सेट की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये सुपर सेट रहेगा, क्योंकि सभी के सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स ही रहते हैं। सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं रहेंगे, जैसे -1, -2, 0 या फिर -4, -10, ये तो इंटीजर है लेकिन ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर तो इंटीजर्स रहते हैं, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स इंटीजर रहते हैं, लेकिन सभी के सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे। तो पूरे नेचुरल नंबर अगर इंटीजर है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट इंटीजर के सेट में रहेगा। तो ये रहेगा सेट ऑफ इंटीजर I और ये रहेगा सेट ऑफ इंटीजर n, मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, और ये सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो इसे हम शेड करेंगे। सम, देखिए क्या चाहिए, सम इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये जो रहेंगे ये इंटीजर्स नेचुरल नंबर रहेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन थर्ड इज सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। यहां पे यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल इंडियंस लिया है, सेट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस। चलिए इसे हम सेट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियंस n इस सेट को कंसिडर करते हैं। सेट ऑफ ऑल रिच इंडियंस इसे r कंसिडर करते हैं। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। अब यहां पे जो है ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस है और रिच भी है। यहां पे जो है ये नॉन रेसिडेंट नहीं है लेकिन रिच है, और यहां पे जो है ये नॉन रेसिडेंट है लेकिन रिच नहीं है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये पोर्शन रहेगा, लुक हियर, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। ठीक है ना, रिच छोड़ के लिया है हमने, ये यहां पे रिच और नॉन रेसिडेंट रहेंगे, यहां पे नॉन रेसिडेंट नहीं रहेंगे लेकिन रिच रहेंगे, और यहां पे सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच, इस प्रकार के रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है पेज नंबर 2 पे, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। स्टेटमेंट दिया है सातारा इज इन महाराष्ट्र एंड 3:7 इक्वल्स टू 21। लुक हियर, स्टेटमेंट पी लिया है हमने, सातारा इज इन महाराष्ट्र, सिंपल स्टेटमेंट पी लिया है। अब इस सिंपल स्टेटमेंट पी का ट्रूथ वैल्यू टी है बिकॉज सातारा इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, फिर सिंपल स्टेटमेंट क्यू लिया है 3 × 7 इक्वल्स टू 21, और हमें पता है 3 × 7 का आंसर 21 ही है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी टी रहेगा।
अब अगर इसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म लेना है, सातारा इज इन महाराष्ट्र के लिए हमने P लिया है एंड कंजंक्शन, और 3 × 7 = 21 के लिए Q लिया है। तो देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P एंड Q, और इसका ट्रूथ वैल्यू जो है, जैसे P का ट्रूथ वैल्यू T है, Q का ट्रूथ वैल्यू भी T है, तो T एंड T का आंसर हमें क्या मिलेगा? T। तो इसका मतलब सातारा इज इन महाराष्ट्र एंड 3 × 7 = 21, इसका ट्रूथ वैल्यू हमें मिलेगा T। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 के सब क्वेश्चन ए में हमें निगेशन फाइंड करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रूल्स ऑफ निगेशंस यूज करना है। देखिए निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q और निगेशन Q कंडीशनल निगेशन R, इसका हमें निगेशन लेना है। अब यहाँ पे ये डिसजंक्शन है, जब भी हम डिसजंक्शन का निगेशन लेते हैं तो पहले स्टेटमेंट का निगेशन डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन और दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन लेना है। मतलब निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन Q कंडीशनल निगेशन R। यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया गया है? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। फिर इसके बाद बाय कंडीशनल का निगेशन, तो देखिए हमें क्या लेना है? P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। बाय कंडीशनल के निगेशन का रूल हमें पता है, यहाँ पे यूज किया है निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल रूल, ठीक है। अब ये कंजंक्शन एज इट इज, इसका निगेशन लेना है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे कहते हैं एंटीसीडेंट और इसे कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। तो हमें क्या करना है? एंटीसीडेंट को एज इट इज रखना है, उसके बाद एंड लेना है और कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेना है। एंटीसीडेंट को एज इट इज रखना है, उसके बाद कंजंक्शन लेना है और कॉन्सिक्वेंट का निगेशन लेना है। इट इज निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ कंडीशनल, ओके। फिर इसके बाद ये एज इट इज P एंड निगेशन Q, और ये एज इट इज रहेगा Q एंड निगेशन P। एंड अब यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन R, इसका आंसर हमें R मिलेगा। रूल यूज किया गया है निगेशन ऑफ निगेशन, ठीक है। बी में, सब क्वेश्चन बी में हमें ड्यूअल फाइंड करना है। जब भी हमें ड्यूअल फाइंड करना है, देखिए कंजंक्शन को डिसजंक्शन से और डिसजंक्शन को कंजंक्शन से रिप्लेस करना है, इंटरचेंज करना है। एंड को और के साथ और को एंड के साथ चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब जहां एंड रहेगा वहां और रिप्लेस करना है, जहां और रहेगा उसे एंड से रिप्लेस करना है। अब देखिए यहाँ पे एंड है तो हमें और लेना है, यहाँ और है तो यहाँ पे हमें एंड लेना है। एंड की जगह और लिया है, ये और की जगह एंड लेना है। निगेशन P एंड की जगह और लिया गया है और ये निगेशन Q एज इट इज लिखना है, ठीक है। देखिए क्या किया, ड्यूअल लेते समय हमने कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, यहाँ पे डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, डिसजंक्शन की जगह कंजंक्शन, कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, ओके। सिर्फ इतना ही चेंज आपको करना है। फिर ड्यूअल ऑफ, अब ये देखिए वैसे तो अगर इसका ड्यूअल लेना है मतलब और की जगह हमें एंड लेना है, लेकिन हमें पता है एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन P, और मतलब P कंडीशनल Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन P और Q। क्या करना है? ये जो यहाँ का एंटीसीडेंट है उसका निगेशन लेना है, एंड की जगह और रखना है और कॉन्सिक्वेंट एज इट इज। ये हमें पता है। आपने अगर P कंडीशनल Q और निगेशन P और Q इन दोनों का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया तो इसके कॉलम में और इसके कॉलम में सेम एंट्रीज रहेंगे। दिस P कंडीशनल Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन P और Q। सिमिलरली Q कंडीशनल P इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन Q एंड निगेशन Q और P, निगेशन Q और P, ठीक है। अब ये जो और है, इस और की जगह हम क्या ले सकते हैं? मतलब लुक हियर, ड्यूअल ऑफ दिस इज ड्यूअल ऑफ, ऐसा यहां पे सॉरी मैं लिखना भूल गया, ड्यूअल ऑफ इज यहां पे है ड्यूअल ऑफ। इसका ड्यूअल लेना मतलब इसका ड्यूअल लेना, ड्यूअल नहीं लिया है, लुक हियर, ड्यूअल नहीं लिया है। इसका ड्यूअल लेना मतलब हम इसका ड्यूअल ले सकते हैं, ठीक है। और इसका ड्यूअल हमें क्या मिलेगा लास्ट में? देखिए इसका अगर ड्यूअल हम लेते हैं, वैसे तो आपको लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ड्यूअल लेना है मतलब क्या लिखना है? निगेशन P एंड Q, और की जगह एंड रहेगा, निगेशन Q और P, ओके।
P कंडीशनल Q और Q कंडीशनल P, इसका ड्यूअल लेना है, मतलब आप इसका ड्यूअल ले सकते हो। हमने क्या किया है, P कंडीशनल Q को निगेशन P और Q लिखा है, Q कंडीशनल P को निगेशन Q और P लिखा है, और अब इसका ड्यूअल लेना है, मतलब निगेशन P एंड Q और की जगह एंड निगेशन Q एंड निगेशन Q, और यहाँ पे और की जगह एंड रहेगा। तो इसका ड्यूअल इस प्रकार से मिलेगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इस स्टेटमेंट का ड्यूअल इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट नंबर 1 पेज नंबर 2 पे जो हमें दिया है, यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, और इस स्टेटमेंट पैटर्न को हमें एग्जामाइन करना है। टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या फिर टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन दोनों भी नहीं है, मतलब कंटिंजेंसी है। ओके, देखिए अब ट्रूथ टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस स्टेटमेंट पैटर्न में सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं। यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स 2 है, P और Q। जितने सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे उन्हें हम 2 के पावर में लेते हैं, 2⁻² इक्वल्स टू 4। इसका मतलब यहाँ पे हर एक कॉलम में, इस ट्रूथ टेबल के हर एक कॉलम में 4 एंट्रीज रहेंगे। वाई? बिकॉज देर आर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स। कौन कौन से सिंपल स्टेटमेंट्स हैं? P और Q, ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे टोटल कॉलम कितने रहेंगे? लुक हियर, हम डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट्स अगर काउंट करते हैं तो कितने हैं? 2, P और Q, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स, प्लस नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने हैं? 1 2 3 4, 2 + 4 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 6 कॉलम्स रहेंगे ट्रूथ टेबल में। कौन कौन से रहेंगे? पहला कॉलम P, दूसरा कॉलम Q, फिर इसके बाद आप ले सकते हो P कंडीशनल Q, फिर इसके बाद ले सकते हो निगेशन P, फिर निगेशन P और Q। देखिए 1 2 3 4 5, और लास्ट में हमारा रहेगा P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल निगेशन P और Q। ठीक है ना। देखिए टोटल कॉलम्स कितने मिले हमें? 6। ये टोटल कॉलम्स कितने रहेंगे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट्स 2 प्लस नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। अगर लॉजिकल कनेक्टिव रिपीट होते हैं तो भी हमें काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स, 2 + 4 इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल के कॉलम्स तो हमने लिख लिए, अब ये कॉलम में हमें एंट्रीज लिखने हैं। ठीक है, P में एंट्रीज क्या रहेंगे? TT FF, 4 एंट्रीज रहेंगे, उसमें से 2T 2F, यहाँ पे TF TF। बाय कंडीशनल में हमें पता है पहला एंट्री T, दूसरा F रहेगा, तो उसका आंसर हम F लेते हैं, अदरवाइज T कंडीशनल T कंडीशनल F, F कंडीशनल T F कंडीशनल F T। नाउ निगेशन P इज F TT। निगेशन P और Q, F और T इट विल बी T, F और F, T और T और T। हमें पता है और लेते समय, डिसजंक्शन लेते समय अगर दोनों एंट्रीज F रहेंगे तो ही F लेते, अदरवाइज हम T लेते हैं। ठीक है, अब इस कॉलम में और इस कॉलम में हमें बाय कंडीशनल लेना है। P कंडीशनल Q का कॉलम, निगेशन P और Q का कॉलम, इन दोनों कॉलम में लेना है हमें बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल का सिचुएशन हमें पता है, अगर दोनों एंट्रीज सेम रहेंगे मतलब T बाय कंडीशनल T, F बाय कंडीशनल F, इसका आंसर T लेना है। अगर दोनों एंट्रीज डिफरेंट रहते हैं तो उसका आंसर हमें F लेना है। तो T बाय कंडीशनल T इट विल बी T, F बाय कंडीशनल F इट इज ऑल्सो T बाय कंडीशनल T बाय कंडीशनल T। और वैसे भी हमें पता है P कंडीशनल Q और निगेशन P और Q, इन दोनों के एंट्रीज सेम ही रहते हैं। P कंडीशनल Q, दिस स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट विद निगेशन P और Q। ओके, अब देखिए लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज T है। सिंस ऑल एंट्रीज, हम क्या कहेंगे? सिंस ऑल एंट्रीज आर T, सभी के सभी एंट्रीज T है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी। ये यहाँ पे टोटोलॉजी रहेगा। वाई? बिकॉज ऑल एंट्रीज आर T। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, P बाय कंडीशनल Q लॉजिकली इक्विवेलेंट विद निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P। ओके, हमें इसे लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव करना है। देखिए हम यहाँ पे कॉलम लेते हैं P Q, 2 ही सिंपल स्टेटमेंट्स है। फिर इसके बाद का कॉलम रहेगा P बाय कंडीशनल Q, फिर इसके बाद का कॉलम रहेगा निगेशन P, फिर इसके बाद रहेगा निगेशन P और Q,
फिर लेते हैं निगेशन Q, फिर निगेशन Q और P, और लास्ट में लेना है हमें निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P। ओके, चलिए इसे हम कॉलम नंबर देते हैं। सपोज ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। ना लुक हियर, यहाँ पे हमें एंट्रीज लिखते आएंगे टी टी एफ एफ, क्यू के कॉलम में एंट्रीज रहेंगे टी एफ। अब पी बाय कंडीशनल क्यू मतलब टी बाय कंडीशनल टी बाय कंडीशनल एफ बाय कंडीशनल टी एफ बाय कंडीशनल एफ टी। फिर इसके बाद निगेशन पी मतलब इस कॉलम का निगेशन इट विल बी एफ एफ, फिर इसके बाद टी। निगेशन पी और क्यू, इन दोनों में और लेना है, टी और एफ टी, एफ और एफ टी और टी, एफ और टी। हमें पता है और लेते समय अगर दोनों एंट्रीज एफ रहेंगे तो ही एफ लेना है, अदरवाइज हमें टी लेना है। फिर निगेशन क्यू मतलब इस कॉलम का निगेशन रहेगा एफ टी एफ का निगेशन एफ टी। फिर इसके बाद निगेशन क्यू और पी, टी और एफ टी और टी, एफ और एफ, और फिर इसके बाद एफ और टी। ओके, अब कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 7 में एंड लेना है, टी एंड टी रहेगा तो टी, एफ एंड टी एफ एंड टी रहेगा तो एफ, टी एंड एफ रहेगा तो एफ, और टी एंड टी रहेगा तो टी, ठीक है। तो देखिए कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 8 दोनों के एंट्री सेम है, टी एफ टी, यहाँ पे भी टी एफ टी। देयरफॉर सिंस या फिर ऐसा कहेंगे फ्रॉम कॉलम नंबर 3 एंड 8, इन दोनों कॉलम से हम क्या कह सकते हैं, P बाय कंडीशनल Q इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट्स को बाय वेन डायग्राम्स। देखिए यहाँ पे दिया है ऑल पोएट्स आर ग्रेट आर्टिस्ट, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, P सेट ऑफ ऑल पोएट्स, A सेट ऑफ ऑल आर्टिस्ट। सभी के सभी पोएट ग्रेट आर्टिस्ट है, सभी के सभी पोएट मतलब ये, फिर हम पोएट का सेट लेते हैं और ये अगर आर्टिस्ट का सेट लेते हैं तो सभी पोएट क्या है, ग्रेट आर्टिस्ट है, ऑल पोएट्स आर ग्रेट आर्टिस्ट। तो ये इसे हम शेड करेंगे, ऑल पोएट्स आर ग्रेट आर्टिस्ट। फिर नो फिल्म स्टार इज अ डायरेक्टर, हमने यू लिया है यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ओके। एफ लिया है सेट ऑफ ऑल फिल्म स्टार और डी लिया है सेट ऑफ ऑल डायरेक्टर। अब देखिए इसे फिल्म स्टार कहेंगे, फिल्म स्टार का सेट कहेंगे, इसे डायरेक्टर का सेट कहेंगे। कोई भी फिल्म स्टार डायरेक्टर नहीं है, कोई भी फिल्म स्टार डायरेक्टर नहीं है, ओके। फिर इसके बाद सी जो है सम पोलिसमैन आर स्कॉलर्स, ओके। यूनिवर्सल सेट लिया है सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, पी लिया है सेट ऑफ ऑल पोलिसमैन, सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। अगर ये यूनिवर्सल सेट है, इसे पोलिसमैन का सेट कहेंगे, इसे स्कॉलर का सेट कहेंगे, तो सम पोलिसमैन आर स्कॉलर्स, इसे हमें शेड करना है। बहुत ही सिंपल है। डी, इफ द पर्सन इज अ टीचर देन पर्सन इज सिंसियर, अगर पर्सन टीचर है तो वो सिंसियर ही है। फिर हमने यहाँ पे सेट यूनिवर्सल सेट यू लिया है सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, टी सेट ऑफ ऑल टीचर्स, और फिर सेट ऑफ ऑल सिंसियर पर्सन्स। तो सिंसियर पर्सन के सेट में टीचर का सेट रहेगा टी, ये सिंसियर पर्सन का सेट। क्यों? क्योंकि सभी टीचर सिंसियर है, सभी सिंसियर टीचर रहेंगे ऐसे नहीं। इफ द पर्सन इज अ टीचर, अगर पर्सन टीचर है तो सिंसियर है, पर्सन अगर टीचर है तो क्या है, सिंसियर है। पर्सन अगर सिंसियर है तो टीचर है, ऐसा नहीं। ये रिमेनिंग क्या रहेंगे, सिंसियर है लेकिन टीचर नहीं है, ओके। फिर ई हमें दिया है एवरी सिंसियर पर्सन मे नॉट बी अ डॉक्टर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स हमने यू लिया है, सेट ऑफ ऑल सिंसियर पर्सन को हमने एस लिया है, सेट ऑफ ऑल डॉक्टर्स को हमने डी लिया है। एवरी सिंसियर पर्सन मे नॉट बी डॉक्टर, हर कोई सिंसियर पर्सन डॉक्टर रहेगा ऐसे नहीं, मतलब कुछ सिंसियर पर्सन डॉक्टर रह सकते हैं। तो देखिए सम सिंसियर पर्सन्स आर डॉक्टर, एवरी नहीं, कोई भी
अब यहाँ के सिंसियर पर्सन डॉक्टर नहीं है, सभी के सभी डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुछ सिंसियर पर्सन डॉक्टर रहेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है जिसका मीनिंग सेम है। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और 4 चारों भी जो स्टेटमेंट्स है कंडीशनल टाइप के हैं। इफ़ अ मैन इज रिच देन ही बाइज अ कार, इफ़ अ मैन इज नॉट रिच देन ही डज नॉट बाय अ कार, इफ़ अ मैन बाइज अ कार देन ही इज रिच, इफ़ अ मैन डज नॉट बाय अ कार देन ही इज नॉट रिच। तो ये चारों भी स्टेटमेंट में, चारों भी कंडीशनल स्टेटमेंट में 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है और वो सेम है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेट पी अ मैन इज रिच। ओके, और क्यू कंसिडर करते हैं हम अ मैन बाइज कार, अ कार। ओके, अब सिंबॉलिक फॉर्म अगर लेते हैं, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबोव स्टेटमेंट्स आर, अबोव स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट के सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेंगे? इफ अ मैन इज रिच देन ही बाइज अ कार, तो ये रहेगा पी कंडीशनल क्यू। फिर बी क्या रहेगा? देखिए, इफ अ मैन इज नॉट रिच देन ही डज नॉट बाय अ कार, इसका मतलब निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद इफ अ मैन बाइज अ कार देन ही इज रिच, तो ये रहेगा क्यू कंडीशनल पी, क्योंकि अ मैन बाइज अ कार के लिए हमने क्यू लिया है और मैन रिच के लिए हमने पी लिया है, तो ये क्यू कंडीशनल पी। अब यहाँ पे अ मैन, इफ अ मैन डज नॉट बाय अ कार, डज नॉट बाय अ कार मतलब निगेशन क्यू कंडीशनल, देन ही इज नॉट रिच, ये रहेगा निगेशन पी। ओके, हमें पता है वी नो दैट व्हाट एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट, हर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये हमें पता है, इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट उसके कॉन्ट्रापॉजिटिव से लॉजिकली इक्विवेलेंट रहता है। इसका मतलब क्या? देयरफॉर पी कंडीशनल क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। पी कंडीशनल क्यू का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है? निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। और अगर क्यू कंडीशनल पी है तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या रहेगा? निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। ठीक है ना? तो कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट उसके कॉन्ट्रापॉजिटिव के साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट रहता ही है। एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो देखिए पी कंडीशनल क्यू निगेशन पी कंडीशनल क्यू निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी के साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट है, मतलब ए किसके साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट है? डी के साथ। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? स्टेटमेंट ए एंड डी, स्टेटमेंट ए और डी क्या रहेंगे? हैविंग सेम मीनिंग। ओके, ये दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है। उसी प्रकार से स्टेटमेंट बी एंड सी, ओके, क्योंकि क्यू कंडीशनल पी का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है? निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। स्टेटमेंट बी एंड सी हैविंग सेम मीनिंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर का प्रैक्टिकल बुक में लास्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। ठीक है, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट्स हमें दिया है ये कंडीशनल टाइप का है। इफ शंतनु पासेस इन अकाउंटेंसी देन प्रतीक पासेस इन मैथमेटिक्स। अगर यहाँ पे हम सिंपल स्टेटमेंट्स कंसिडर करते हैं पी और क्यू, ध्यान दीजिए, तो पी हम ले सकते हैं लेट व्हाट शंतनु पासेस इन अकाउंटेंसी। ओके, हम क्यू को कंसिडर करेंगे प्रतीक पासेस इन मैथमेटिक्स।
ओके, प्रतीक अगर शंतनु का अकाउंट ऐसे में पास होता है तो प्रतीक मैथ्स में पास होगा, ठीक है। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म इज पी कंडीशनल क्यू। हमें पता है पी कंडीशनल क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन पी और क्यू। ओके, तो हम इसकी बजाय इसका ड्यूअल ले सकते हैं, ड्यूअल ऑफ निगेशन पी और क्यू इज, इसका ड्यूअल क्या रहेगा, निगेशन पी एंड क्यू। ओके, निगेशन पी और क्यू का ड्यूअल क्या रहेगा, निगेशन पी एंड क्यू। और निगेशन पी एंड क्यू का अगर हम वर्बल फॉर्म लेते हैं तो ये रहेगा दिए हुए स्टेटमेंट का निगेशन, दिए हुए स्टेटमेंट का ड्यूअल। देयरफॉर ड्यूअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या रहेगा, देखिए निगेशन पी मतलब शंतनु डज नॉट पास इन अकाउंटेंसी एंड हम क्या कह सकते हैं, एंड प्रतीक पासेस इन मैथमेटिक्स। समझ रहे ना आप, हमने पहले क्या किया, कंडीशनल स्टेटमेंट को इस फॉर्मेट में लिखा और फिर उसका हमने यहाँ पे ड्यूअल लिया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो बी दिया है हमें, इसका ड्यूअल ऑफ किसका ड्यूअल, पी और क्यू और आर लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ पी एंड क्यू और आर और यस इज। ड्यूअल लेना है मतलब क्या करना है, और की जगह एंड की जगह और लिखना है, तो क्या होगा, P एंड Q एंड R लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ P और Q एंड R एंड यस। एक बार देखने दीजिए मुझे, यही दिया है ना, ओके, ठीक है। P एंड Q एंड R, यहाँ पे एंड है तो एंड की जगह हमने और लिखा है, और की जगह एंड लिखा है, और की जगह एंड लिखा है, ठीक है। अब इसका देखिए ड्यूअल लेना है, हमें पता है, लुक हियर, पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी, इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ पी कंडीशनल क्यू, इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन पी और क्यू। जस्ट हमने देखा है पी कंडीशनल क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन पी और क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन क्यू एंड पी, सॉरी निगेशन क्यू और पी। ओके, तो इसका ड्यूअल अब क्या रहेगा, नाउ ड्यूअल ऑफ इसका ड्यूअल लेना है मतलब इसका ड्यूअल, देयरफॉर ड्यूअल ऑफ पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी इज, इसका ड्यूअल लेना है तो इसका ड्यूअल क्या रहेगा, निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन क्यू एंड पी। तो ये रहेगा इसका ड्यूअल, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें डी लेना है, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, दर्शना, इफ दर्शना ड्राइव्स द कार देन पायल विल वॉक। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट पी दर्शना ड्राइव्स द कार, ठीक है, ये हमने पी लिया है। और हमें क्यू क्या लेना है, पायल विल वॉक। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज पी कंडीशनल क्यू। जस्ट हमने देखा है पी कंडीशनल क्यू, इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन पी और क्यू। ओके, नाउ ड्यूअल ऑफ निगेशन पी और क्यू इज निगेशन पी एंड क्यू। ओके, ये निगेशन पी और क्यू इसके साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इसका ड्यूअल अगर ये है तो इसका ड्यूअल ये रहेगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ड्यूअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, दिए हुए स्टेटमेंट का ड्यूअल क्या रहेगा फिर, निगेशन पी मतलब दर्शना डज नॉट ड्राइव द कार,
ओके, दर्शना डज नॉट ड्राइव द कार एंड पायल विल वॉक, एंड पायल विल वॉक। ठीक है, इस प्रकार से इसके ड्यूअल रहेंगे। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी यूज़ किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपका 12th कॉमर्स का मैथमेटिक्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, इस चैप्टर के सभी अनसॉल्व एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो उन्हें भी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी 12th कॉमर्स में आपके साथ पढ़ रहे हैं या फिर महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, आपके भाई बहन हैं, इन सभी के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं उनको भी इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। और आपके कमेंट्स आना बहुत ज़रूरी है। आपको वीडियो कैसा लगता है, आपके कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद इसे लाइक करना ना भूलिए और इन वीडियो को ना भूलते हुए शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।